हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं मई 2021 लव प्रेडिक्शंस। आप लोगों की लव लाइफ में मई 2021 में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या ब्लेसिंग, क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन से डोर्स ओपन अप हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देखना चाह रहे हैं, हस्बैंड के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं, न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। आप मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए देखना चाह रहे हैं, सेम जेंडर के लिए देखना चाह रहे हैं, ये सब के लिए रीडिंग ओपन है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में मई 2021 में क्या हो सकता है, क्या कमिटमेंट हो सकती है, रेकन्सिलिएशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आप लोग श्योरली ये नोट कर रहे होंगे कि आज बहुत ज़्यादा ब्लू है। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही थी ब्लू कलर से, और ब्लू कलर आपको पता है कि थ्रोट चक्रा का कलर होता है एंड इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रही है, कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड किया जा रहा है या आप हो रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए और कहीं पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं। तो आज ख़ास तौर पर मैंने ब्लू इसीलिए रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप अगर कोई आप लोगों की सिचुएशन में है तो वो ख़त्म हो जाए, तो हम एक अच्छी सी एनर्जी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एंड आई होप कि कम्युनिकेशन को लेकर जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। एंड यू नो कि कम्युनिकेशन इज़ द की। किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की, क्लैरिटी इज़ द की। सो इसीलिए मैंने आज सारा एक ब्लू थीम रखा है और बड़े खूबसूरत इन सब के ऊपर क्रिस्टल्स हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज़ दिस क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस गॉर्जियस क्रिस्टल, ये भी ब्लू है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस क्रिस्टल, और ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी ब्लू है। सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप लोग अपना आंसर देख सकते हैं। मैं जूम इन करके भी आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। सो आई होप कि ये तीनों आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। टेक योर टाइम, रिलैक्स। जितना आप रिलैक्स होकर चूज़ करेंगे अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आप जिस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वही आपका आंसर होगा। जितना रिलैक्स होकर चूज़ करेंगे उतना क्लियर आंसर होगा। टेक योर टाइम। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मई 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है और आपकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द एम्परर, फायर एनर्जी है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी। 2 of chalices, water energy.
यानी 2 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि मज़ीद फायर एनर्जी है। तो यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना, ये मैं हमेशा कहती हूँ। आप लोगों के लिए ऑरिकल्स हम आखिर में देखेंगे। तो लेट्स सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। आई फील कि बहुत पैशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि कार्ड्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं और आपके सामने हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ जेलसीज यानी 2 ऑफ कप्स, एंड द एम्परर। द एम्परर की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये सिर्फ कोई कंट्रोलिंग फिगर नहीं है, बल्कि एक बहुत ऑथेंटिक फिगर है, बहुत फादरली है, जिसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है बहुत अच्छे से, जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, जो कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके ज़िंदगी में चलता है और क्रिएट कर सकता है कुछ भी। चाहे कोई भी जेंडर हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं। ये एम्परर की एनर्जी किसी फीमेल की भी हो सकती है। आई फील कि ये कोई बहुत मैच्योर इंसान है जो आपके पर्सन है। करंटली आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, बट विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग के सेंटर में है। आई फील कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस है, स्टक एनर्जी है। डिस्टेंस इन अ सेंस के कम्युनिकेशन गैप है। अगेन वही बात आ गई जो मैं इस रीडिंग में करना चाह रही थी आज, ख़ास तौर पर ब्लू के हवाले से और थ्रोट चाकरा के हवाले से। तो आई फील कि यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का गैप है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से सीरियस साइड पर मुझे लग रहे हैं विद द एम्परर। आपके पर्सन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये टोटली आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का ये कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी मुझे लग रहा है। और जब इस तरह के कनेक्शन को आप लोग इस तरह के कनेक्शन में होते हैं, डील कर रहे होते हैं किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एंड ये टोटली उनकी एनर्जी भी हो सकती है। सो आई फील कि आपके पर्सन थोड़ा सा अपने शेल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। बट आई फील कि यहाँ पर कुछ लोग ओपन अप होते भी हैं। उन्होंने आपको बताया हुआ है कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आप लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में अगर नहीं भी हैं, तो आई फील कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं, और शायद अभी आपने सबको बताया नहीं है अपने रिलेशनशिप का, थोड़ा सा सीक्रेट है। और यही एक कह लीजिए कि ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। बट ये ब्लॉक नहीं है, क्योंकि आने वाली एनर्जी बहुत खूबसूरत है, और मई 2021 के लिए ख़ास तौर पर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, क्योंकि वी हैव 2 ऑफ जेलसीज एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं मई 2021 के लिए। एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। आप लोगों का रीयूनियन मुझे फ़ील हो रहा है। आई एम हेयरिंग रीयूनियन। आई फील कि आप लोग बड़ा स्टक फील कर रहे थे बहुत अरसे से, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था, आप कंफ्यूज्ड थे कि एनर्जी सिर्फ आप फील कर रहे हैं या वो भी फील कर रहे हैं। आपको ये परेशानी थी कि ये थॉट्स सारी आपके ही जहन में हैं या वो भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। सो आई फील कि आपकी मई 2021 में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, और कोई जेस्चर वो ऐसा देंगे कि जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बल्कि दे लव यू। जब मैंने ये कहा तो 444 हो रहे थे वीडियो में, तो किसी के लिए 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। और देखिए कि द एम्परर भी नंबर 4 है, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, इसे हम आधा करें तो 4 बनता है। देन वी हैव 2 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आई फील कि बहुत फायरी पैशनेट होने वाला है मई 2021 आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा लविंग टाइम, बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइम, रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपकी इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, जो टाइम आप स्पेंड करना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फ़ील हो रही है मुझे, यर्निंग,
आप लोग शायद बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब इनसे मुलाकात होगी, कब बात होगी। सो आई फील कि मई 2021 बहुत पैशनेट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फायर है, अलॉन्ग विद लव ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ चैलिसेस है। आप लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती हुई नज़र आ रही है, एंड ऑफ कोर्स हीलिंग भी नज़र आ रही है। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन एक शेल में थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, आई फील कि वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। मई 2021 में ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत फायरी एनर्जी है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स गो गेटर होते हैं, एक्ट करते हैं, जो ये फील करते हैं उस पर, सिर्फ सोचते नहीं हैं। सो आई फील कि बहुत क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड आ रही है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे जाएंगी, सडनली आगे जाएंगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। आप लोगों के लिए ऑरिकल्स देखते हैं। एंड अमेजिंगली वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई। तो कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत पैशनेट कम्युनिकेशन आ रही है। You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Wow, reconciliation. तो yes, reconciliation, reunion. मैंने जैसे कि आपसे पहले कहा, amazingly we have 5th chakra, which is throat chakra. And then we have the temple path and door to value. Wow. तो इसके बहुत से मीनिंग्स हैं। एक तो ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है विद द डोर टू वैल्यू कि आपको कोई जॉब ऑफ़र आने वाली है। हालांकि जॉब के हवाले से ये रीडिंग नहीं थी मेरी आज की, बट ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए कि कोई जॉब ऑफ़र आपको आ सकती है। कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं और वही आपका पेशा भी है, वही आपकी जॉब भी है, उससे आप अर्न भी करते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस मैसेज था आप लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत। बट विद द टेम्पल पाथ एंड डोर टू वैल्यू, आई फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आपके पर्सन फाइनली इस पाथ पर चलना चाहते हैं आपके साथ। वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी को और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आई फील के पास्ट में आपके पर्सन या अभी रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने शेल में से बाहर नहीं आ रहे थे और आपको अलाउ नहीं कर रहे थे कम्प्लीटली रिलेशनशिप में, या जा नहीं रहे थे। कुछ था, कुछ ब्लॉकेज आपकी पर्सन की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, बट आई फील कि वो ब्लॉकेज अब ख़त्म होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी करेंगे, और आई फील कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने उन्हें शायद मोटिवेट किया है, कुछ सिखाया है, क्योंकि ये बहुत डीप कनेक्शन है आप लोगों का। आई फील, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर हैं, तो आई फील कि आप में से बहुत से लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है। एंड आई नो कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि आपकी बहुत सी रीडिंग्स देखी मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप बिलीव करेंगे तो ऐसा होगा, और मैं आप लोगों को विशफुल थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर फोकस करें, अपने पर्सन पर फोकस ना करें, उन्हें पेडिस्टल पर ना डालें, बल्कि आपको ये समझना है कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। और पूरी ज़िंदगी आपने किसके साथ गुजारी है और आगे किसके साथ गुजारनी है? अपने साथ गुजारनी है। तो आपका रिलेशन सबसे पहले आपके साथ अच्छा होना चाहिए, तो आपको अपने गोल्स पर और अपने ड्रीम्स पर, अपने एम्बिशंस पर काम करते रहना है। एंड मीनवाइल जब आपकी हाई वाइब्रेशन होगी तो आपके साथ यूनिवर्स वैसी ही वाइब्रेशन का इंसान मैच करेगा। यूनिवर्स हमेशा मैच करता है जो हम होते हैं। यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, जो हम हैं यूनिवर्स हमें वो देता है। तो अगर आप सैड हैं तो यूनिवर्स आपके साथ सैडनेस मैच करेगा। जब मैंने ये कहा तो 10-10 हो रहे थे वीडियो में। अगर आप हैप्पी हैं तो यूनिवर्स आपके साथ हैप्पीनेस मैच करेगा। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, रेकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन आएगी, पैशन, लव,
बहुत खूबसूरत टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मई 2021 में। सो आई फील कि कोई बहुत मेजर ब्लॉकेज आप लोगों के इस रिलेशनशिप में नहीं है। आपके पर्सन के कुछ गोल्स हो सकते हैं, बट आई फील कि आपके पर्सन एक वेल्दी इंसान है, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जब वो फील करेंगे कंफर्टेबल तो वो आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर सिर्फ अगर कोई मसला है तो वो आपके पर्सन के सोचने का है, और आई फील कि उनके सोचने का ये अंदाज़ बदल रहा है। वो ये फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं और वो सेफ़ हैं, उन्हें किसी किस्म का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, तो ये भी किसी के लिए साइन हो सकता है। बड़े खूबसूरत साइंस आ रहे हैं। तो मई 2021 में ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए बहुत बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, और आप लोगों ने रेडी रहना है रिसीव करने के लिए। आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। अपनी थॉट्स पर फोकस करें कि आपकी थॉट्स नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं, समटाइम्स अगर आपके जहन में कुछ नेगेटिविटी आती भी है तो उसको सरफेस पे आने दीजिए, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, बट बहुत देर तक आपने उसी स्टेट में नहीं रहना है। फिर फौरी तौर पर कुछ अच्छा सोचा करें, जो आपने मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में वो सोचा करें, और फिर ये सारी नेगेटिव थॉट्स रिमूव हो जाएंगी। कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके जहन में आती है तो आपने 3 पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है। 3 पॉजिटिव थॉट्स आपने सोचनी है और फिर वो नेगेटिव थॉट आपके जहन से रिमूव हो जाएगी। तो ये एक और बोनस मैंने आप लोगों को दिया ग्रुप नंबर 1। वैसे तो आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और ये टेक्निक है, यही जो मैंने आपको बताई कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बताई। आप YouTube पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको डिटेल में गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है। बट इसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब कोई नेगेटिव थॉट आई, 3 पॉजिटिव चीज़ें आपने सोचनी हैं फौरी तौर पर, और फिर वो नेगेटिव थॉट रिमूव हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी पॉजिटिविटी के साथ। तो आई फील बहुत खूबसूरत अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, और ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, आपके रिलेशनशिप को लेकर भी है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा ही हो। अगर आपको ये पसंद आई रीडिंग, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये खूबसूरत सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि मई 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, और आपको क्या करना होगा इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आप लोगों की सिचुएशन। सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ चैलिसेस, जो कि 5 ऑफ कप्स है। द व्हील में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, द सन फायर एंड द स्टार वाओ। तो यहाँ पर एक्वेरियस है, यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस है, लियो स्ट्रांगली है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ऑफ चैलिसेस, 5 ऑफ कप्स पर, जो कि बहुत से मीनिंग्स हैं वैसे तो इस कार्ड के, और सबसे मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है वो है रिग्रेट, लॉस, पेन, सॉरो। ये सब मुझे नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ चैलिसेस। बाकी सारे कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। आई फील कि आप दोनों के दरमियान सेपरेशन हुई, आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हुई। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग सिंगल हैं अभी, और आप लोग न्यू लव ढूंढ रहे हैं, आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको यही करना चाहिए, क्योंकि आपकी इस एनर्जी से आप बहुत खूबसूरत
एनर्जी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ऑलरेडी। आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं, वार्मथ आ रही है। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल। जब मैंने ये कहा तो 222 हो रहे थे वीडियो में। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया डोर, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग अपने एक्स के लिए या अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनसे सेपरेशन में चल रहे हैं, आई फील कि उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल न्यू एनर्जी है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में है और ये बिल्कुल एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट के बारे में हमें बता रहा है। मे बी आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है। मे बी आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, बेजार फील कर रहे हैं, सैडनेस है आपके इर्द गिर्द, लोनली भी फील कर रहे हैं, बट बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में ये न्यू बिगनिंग आने वाली है। ग्रुप नंबर 2, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप लोगों के ट्रैवल के चांसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आपका आपके पर्सन से, जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं। सो आई फील कि यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग शायद बहुत अरसे से परेशान थे, बहुत अरसे से तकलीफ़ में थे, मे बी वो आपसे लड़ के दूर गए और तब से आज तक वापस नहीं आए और आप अभी तक सैड हैं, पेन में हैं कि चीज़ें बदल क्यों नहीं रही हैं, ये तकलीफ़ का साइकिल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। आप पेशेंट भी रहे, आपने वेट भी किया बहुत ज़्यादा, बट ये दूरी कब ख़त्म होगी, ये डिस्टेंस कब ख़त्म होगा। सो आई फील कि यहाँ पर डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। आई फील कि आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं या आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है मई 2021 में। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, यानी आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल तो करना ही होगा, चाहे थोड़ा डिस्टेंस हो। तो आई फील कि एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड आई फील कि आप इसको ख़ुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ये हैप्पीनेस ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी जॉब पर या अपने काम पर, आई फील। और यही आपकी एनर्जी आपकी तरफ अबंडेंस लेकर आ रही है। और जो अबंडेंस आ रही है वो 3D में है, रियलिटी में है, कुछ टेंजिबल है, कुछ बहुत ज़्यादा जिससे सिक्योरिटी रिलेटेड है, जिससे एक फाउंडेशन की बुनियाद है जो कि आप रखने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म चलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रही ये चीज़ आपकी लाइफ में। विद द सन एंड द स्टार बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। आई फील कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, पर्सनल हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपकी मई 2021 में। एंड द स्टार आपको पता है हीलिंग के साथ साथ मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। सो आई फील कि आप लोग कुछ स्पिरिचुअली भी कर रहे हैं, ख़ुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैनिफेस्ट ना भी हुआ मई 2021 में तो इन नियर फ्यूचर हो जाएगा। बट आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है और पॉजिटिव रहना है, और आपको सब लोग ये बताते होंगे और आपको समटाइम्स गुस्सा भी आता होगा इस बात पर, बट यही की है कि आपने पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। सो विद द स्टार द सन, आई फील कि आप में से कोई पब्लिक आई में है, कोई सोशल मीडिया पर कोई काम करता है, सोशल मीडिया पर नहीं तो जो भी काम आप करते हैं लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आई एम सॉरी, आपका कम्युनिकेशन से, आवाज़ से रिलेटेड भी कोई काम मुझे लग रहा है, बट जो भी काम आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप शायद अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आया था। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है जो मुझे नज़र आ रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लिटरली कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है। आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं कॉल का, आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था और फाइनली आपको वो कॉल आने वाली है। आप में से कुछ लोग, कोई यहाँ पर शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है,
आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था और आपको इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप ये स्टार्ट करेंगे. सो आई फील कि जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी उन्हें आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं, हील होने के लिए रेडी हैं. बिकॉज विद द व्हील आई फील कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपको चेंज ही चाहिए था, या शायद आप चेंज से पहले डरते थे और अब आप चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं. और जब आपने चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी आपकी टोटली चेंज होगी, अबंडेंस भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी. आपको पता है कि चेंज कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल करता है, बट चेंज बहुत ज़रूरी है. और जब हम खुद से चेंज नहीं कर रहे होते कुछ चीज़ों को, कुछ पैटर्न्स को, तो फिर डिवाइन की तरफ से चेंज आता है. उसमें हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, हम रेजिस्ट भी करते हैं, बट अल्टीमेटली वो चेंज आता है और फिर हमें बाद में मालूम होता है कि ये आपके बेहतर के लिए आया था. सो आई फील कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है यहाँ पर. आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको ये बताया जा रहा है. ग्रुप नंबर 2, कुछ है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको सराउंड करती है. आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गाइड, आपके एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. आई फील कि इस वक्त एक मेजर मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं. आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, चीज़ें बदलने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाली है. शायद बहुत ज़रूरी था ये मैसेज किसी के लिए. सो आपके लिए अब कुछ ऑरेकल्स देखते हैं हम. वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. यस, हैव फेथ, आपको ये कहा जा रहा है. एंड देन वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. तो ये एनर्जी जो भी है आपकी वो मैनिफेस्ट हो रही है. तो आपने फोकस करना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी थॉट्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप बोल क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में. इन सारी चीज़ों पर आपने फोकस करना है क्योंकि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रहा है. ये कन्फर्मेशन जा रही है आपको. आप फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पर. थॉट्स अगर इधर उधर जा रही हैं उन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश करें, अपने बारे में अच्छा कहें, क्योंकि वर्ड्स बिकम थिंग्स. ये तो बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है. सो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आप इस वक्त सोच रहे हैं, जो इस वक्त आपका फोकस है, आपको वो मिलने वाला है. बट अपने फोकस को रीफोकस कीजिए. यस, क्योंकि जो भी आप इस वक्त डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है. नेक्स्ट वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, डिसीट, एक्शन एंड कॉर्नुकोपिया. आई डोंट नो मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं, बट इसका नंबर 11 है. बहुत खूबसूरत अबंडेंस, न्यू डोर ओपन अप हो रहा है आपके लिए. बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है क्योंकि हमारे पास द सन भी है, द स्टार भी है, दोनों एक साथ हैं. बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं. एक्शन. सो आई फील कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं. आई फील कि आप कुछ अरसे से रुके हुए थे, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही. कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और ये लिटरली आपका पास्ट रिलेशनशिप है या रिसेंटली जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसमें आपको लगा कि अब यहाँ पर एनर्जी, यानी यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं रही, यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं रही, उनको आपसे प्यार नहीं रहा. विद द डिसीट, लिटरली किसी ने आपको धोखा दिया है. यहाँ पर बिट्रेयल नज़र आ रहा है मुझे, और 5 ऑफ चैलिसेस यहाँ पर इसीलिए है. सो आई फील कि आप इस सारी तकलीफ़ से मूव ऑन करने के लिए फाइनली रेडी हैं. आपको खुद को हील करने के लिए रेडी हैं. आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे, और आपकी यही एनर्जी आपके एक्स को आपकी ज़िंदगी में वापस ला रही है, या आपके करंट पार्टनर जिनसे आपकी अभी बात नहीं चल रही या लड़ाई हुई है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं. श्योरली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने उन्हें एक और चांस देना है या नहीं देना है. क्योंकि आई फील कि ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए हैं या आपने उन्हें निकाला है, इन्होंने आपको धोखा दिया. क्योंकि हमारे पास क्लियर मैसेज है डिसीट, या उन्होंने आपको इंतज़ार करवाया और वो कमिट नहीं कर रहे थे, या वो सीरियस नहीं थे. कुछ था यहाँ पर डिसेप्शन का एलिमेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया. बट आई फील कि अब आप उससे मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं. और जब आप मूव ऑन करते हैं तो आपको पता है कि नेचुरली आप अट्रैक्ट करते हैं. सो आई फील कि आप
बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा आपके लिए मई 2021, और बहुत ज़्यादा एक्शन भी इसमें नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड आई फील कि बहुत मेजर मेजर चेंजेस आ रहे हैं मई 2021 में आपकी लव लाइफ में और आपके फाइनेंसिस को लेकर भी। तो चीज़ें बहुत खूबसूरत डायरेक्शन में जा रही हैं। कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, एक्शन, ये कार्ड द स्टार, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत खूबसूरत एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपको ऐसे लगेगा कि आप फिर से ज़िंदा हो गए हैं, या आपका रीबर्थ हुआ है और ये ज़िंदगी ने आपको एक नया चांस दिया है। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, शायद कोई बहुत बीमार है और आप रिकवर कर जाएंगे, और आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था कि आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई फील कि यहाँ पर रिकवरी हो रही है। जो भी आपका लॉस हुआ, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से गईं, वो रिकवर हो रही हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, कुछ नए अंदाज में रिकवर हो रही हैं, और कुछ पुराना भी लौट कर आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। बहुत खूबसूरत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और जहाँ आपका फोकस है उसे रीफोकस करें, क्योंकि जो आप इस वक्त सोच रहे हैं वो लिटरली मैनिफेस्ट हो रहा है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह में या रात में करता है। सो आपने फोकस करना है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपने फोकस उस चीज़ पे करना है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, उस पर नहीं करना जो नहीं चाहिए। सो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी आपके लिए। इसमें कुछ भी हेल्पफुल रहा, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आई फील, क्योंकि ये रीडिंग करने के लिए मुझे 3 बार अपने कैमरा को चलाना पड़ा, क्योंकि 3 बार कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा इस रीडिंग को। तो यहाँ पर मुझे शुरुआत से पहले जो एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, रीस्टार्ट या स्टार्ट ओवर। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ टू स्टार्ट ओवर। तो ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं जब मैंने आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट किया है, और पहले तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोई साइन हो सकता है किसी के लिए। तो आपके टैरो से हम पहले देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से। इसके अलावा आपके लिए ऑरेकल्स भी हम देखेंगे मई 2021 में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ chalices, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords एंड द फूल। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में है, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत सोलो, बहुत सिंगल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से अटैच्ड हैं जिनके साथ आप अभी सिर्फ फ्रेंड जोन में हैं। आई एम सॉरी। और ये मेरा गला, आपको पता है कि जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही थी 3 दफ़ा ख़राब हुआ, 3 दफ़ा मैंने वीडियो स्टार्ट किया, एंड आई फील कि यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, कन्फ्यूजन है काफ़ी, और आपको अभी तक मालूम नहीं चल रहा है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो लिटरली आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। बट जब आप इनके साथ होते हैं आप बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपलिफ्टिंग है इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है जब होती है। बट उसके बाद जब आप उनसे मिलते हैं, जब बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक लोनलीनेस, फिर से एक सैडनेस आपको घेर लेती है।
फिर से आप अपनी थॉट्स में गुम हो जाते हैं और कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है। बहुत से सवालात आपके जहन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप्स आपका फोकस नहीं है। कुछ लोग ये रिलेशनशिप के हवाले से नहीं देख रहे, मे बी न्यू लव के लिए देख रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी किसी सिर्फ एक इंसान के लिए हो ये मैसेज। तो आप लोग मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो हमारा ख़ास तौर पर फोकस इस रीडिंग में रिलेशनशिप्स को लेकर है। सो आई फील कि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, विच इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आई फील कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हैं। आई फील कि आप अपनी पावर में हैं, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, या आप रास्ते में हैं अभी अपने गोल्स को अचीव करने में। बट आप एक एम्बिशियस इंसान हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और आप दूसरों की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि ख़ुद से अपना काम करने के आदी हैं। सो आई फील कि आप ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है ये। कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी है और द फुल रिस्क की एनर्जी है कि रिस्क लेने के लिए आप रेडी दिखाई दे रहे हैं, एक अननोन में जाने के लिए तैयार हैं आप। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ये एक जर्नी है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मई 2021 में आपके रिलेशनशिप में मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। और वो क्लैरिटी इस तरह से आ रही है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हैं। आप क्लैरिफाई करने वाले हैं कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए है। आई फील कि आप अपनी इंटेंशंस को लेकर बहुत क्लियर होने वाले हैं, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आपको टाइम पास नहीं करना है। आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करना चाह रहा, किसी को नॉनसेंस नहीं चाहिए है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप बाय द बुक चलने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन पसंद नहीं है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग रहे हैं। एंड आई फील कि आप मई 2021 में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर रहे हैं अपने पर्सन से, और आई फील कि ये आपका जो एटीट्यूड है ये आपको क्लैरिटी ला के देगा, क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं, आप ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी फजूल चीज़, ड्रामा, कन्फ्यूजन, उसे आप पीछे छोड़ रहे हैं, उसे आप निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। सो आई फील कि बहुत क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये जो भी रिलेशनशिप है जिसमें आप फ्रेंड्स हैं अभी सिर्फ, उसमें क्लैरिटी आने वाली है। अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल हैं, और आपके साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। आपकी प्रेजेंस उनको पसंद है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको पसंद है। एंड आई फील कि अपनी थॉट्स को वो अभी प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, या यूँ कह लीजिए अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेज है आप लोगों के रिलेशनशिप की। आई फील कि अभी शुरुआत है, और कुछ लोगों के लिए अभी हनीमून फेज़ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग मिलते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, बट कुछ बहुत सीरियस अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और आपके पर्सन अभी क्लियर नहीं हैं कि उनके दिल में आपके लिए एक्चुअल में क्या है। बट वो आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट, एक ज़बरदस्त, ट्रस्टवर्दी इंसान के रूप में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और शायद वो आपसे ये सीखना भी चाहते हैं। बट अभी वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते, वो ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। आई फील कि विद द फूल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन भी कुछ नया करने के प्रोसेस में हैं। वो भी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, और उनको ये भी लगता है कि रिलेशनशिप में जाना भी इस वक्त उनके लिए एक रिस्क होगा, क्योंकि शायद वो भी इस वक्त अपने फाइनेंसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या अभी खुद
भी उन्हें नहीं मालूम कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। तो इमोशंस अभी बहुत इनिशियल हैं, बहुत ज़्यादा अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं आप लोगों की सिचुएशन में, और शायद इस बात से आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती हो, बट आई फील कि आप बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन नहीं होने वाला है इस सिचुएशन में, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप क्रिएट नहीं होने देंगे ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अपनी सिचुएशन में। तो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं हम आपके लिए। वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, then we have show the world the real you, full moon in Aquarius। और मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि शायद इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपका इनसे रब्ता हुआ, या आपका कनेक्शन बना, या फिर वर्क प्लेस पर बना। दिस कुड बी द वन। तो येस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपका रिलेशनशिप मैच्योर होगा। मई 2021 में ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे, आप दोनों ही इस जर्नी पर एक साथ चलने के लिए तैयार हैं, इस एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हैं, बट उससे पहले आप दोनों को कम्युनिकेट करना होगा। एंड आई फील कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रही है। द गार्डन एंड द गेट, कुछ नया एक्सप्लोर यस आप लोग करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपने कभी नहीं की है, जिसको आपने दूर से देखा है, एडमायर किया है। आप दोनों ने ही शायद रिलेशनशिप्स को दूर से देखा है, एडमायर किया है, बट उस जर्नी पर जाने के लिए कभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुए। बट आई फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को मज़ीद जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे। मई 2021 में ये पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड लास्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेटजी। तो आप दोनों ही स्ट्रेटजाइज करके चलेंगे। आप दोनों फौरी तौर पर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाले लोग नहीं लग रहे हैं मुझे। आई फील कि आप लोग स्ट्रेटजाइज करेंगे, प्लान करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने आगे बढ़ना है, क्या करना है। एंड विद द स्ट्रेटजी आई फील कुछ लोगों ने, जर्नल है आप लोगों का, आप लोग लिखते हैं अपनी इंटेंशंस। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आप जर्नल में लिखें और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सारी डिटेल्स आप लिखें जो आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करनी है। इसके अलावा इस कार्ड से मुझे थोड़ी सी ये भी वाइब्स आ रही हैं कि कोई लेटर, लव लेटर भी हो सकता है लिटरली, कोई लेटर, कोई मैसेज, कोई ऐसा मैसेज जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, बहुत ज़्यादा खुशी देगा। ऐसा मैसेज आपकी तरफ आने वाला है मई 2021 में। और आप देखिए कि हमारे पास कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और आगे बढ़ते चले जाएं, इस अननोन में चले जाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंस्पायर्ड एक्शन आप लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये रिस्क है और पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं, आप वो रिस्क लें, आपसे ये कहा जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे। दिस कुड बी द वन। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत चांसेस हैं कि आपका ये रिलेशनशिप, आपका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको पता है कि जो भी रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप से स्टार्ट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि डोंट रश, जल्दबाजी मत कीजिए। येस, सेट योर इंटेंशंस, क्लैरिटी दीजिए, अपने पर्सन को बताइए कि आप लॉन्ग रन के लिए हैं यहाँ पर, आप गेम्स के लिए नहीं हैं, आप सीरियस हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन अ वेरी डिसेंट वे। येस, दैट्स व्हाट आई एम हेयरिंग। और बस चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे लेकर जाने का ना सोचें, आपसे ये कहा जा रहा है। एंड जस्ट गो फॉर इट, एक दफ़ा ट्राई करें आप, क्योंकि आई फील कि ये बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है कि आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये है कि दिस कुड बी द वन, और आपके पर्सन के जहन में भी है कि दिस कुड बी द वन। और यही वो एक छोटी सी होप है आप दोनों के दिल में जो आपको मजबूर कर रही है कि आप इस जर्नी पर
इकट्ठे चलें, इसको एक्सप्लोर करें, इस एडवेंचर पर जाएं। सो आई फील कि मई 2021 बहुत आपको क्लैरिटी देने वाला है और बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, रिस्क भी है, बट वो रिस्क आपसे कहा जा रहा है कि आप लें, कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग मई 2021 में। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए ये दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।